डियर स्टूडेंट, आज हम जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। इसके पहले हमने जो है वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने स्टडी किया था। वैद्युत विभव की डिफिनीशन दिए थे। वैद्युत विभव में हमने बताया था कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। उसको बी से डिनोट किए गए, बी इक्वल टू W/Q0, और इसका मात्रा का इसकी बीमा हमने बताया था। आज हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी हम बात करते हैं। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जब हम बात करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये कोई द्विध्रुव ऐसा जिसमें दो पोल होते हैं, डाइपोल, तो उसी को द्विध्रुव कहते हैं। ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू चार्ज तथा बी सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों चार्ज एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अगर बिंदु A से O तक की बीच की दूरी L, चूंकि मध्य बिंदु है, टोटल 2l है, L में डिवाइड हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन यदि हम देखें, P इक्वल टू Q इंटू 2l, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम डिफिनीशन निकालेंगे। कि तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, किन्हीं दो आवेशों में से, ये एक आवेश है, किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, चूंकि आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। यदि इसकी हम बीमा की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, आवेश की बीमा AT उस दिन बताए थे, और बीच की दूरी है तो L, 2l बीच की दूरी है तो इसकी बीमा L, तो इसकी बीमा हो गई ALT। एक बार और भी देखिए, वैद्युत ऐसा AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A सिरे पर प्लस क्यू चार्ज और B सिरे पर माइनस क्यू चार्ज, एक दूसरे से 2l अल्पतम दूरी पर रखे हैं दोनों चार्ज। तो वैद्युत द्विध्रुव की यदि हम डिफिनीशन की बात करते हैं, किन्हीं दो चार्ज में से एक चार्ज या किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर, तथा इसकी बीमा ALT होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम बात करते हैं, माना Q आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है, तथा किसी एक ऐसे बिंदु में रखा है जिसका परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र
बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश है वो Q0 है। तो यदि हम बात करते हैं तो Q और Q0, एक आवेश Q है और एक ऐसे माध्यम में रखा है, उसमें एक परीक्षण आवेश, इसका परावैद्युतांक Q0 है। तो यदि हम बात कर, चूंकि ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके बीच जो है कूलाम के नियम से आपने पढ़ा था, कूलाम का नियम, किन्हीं दो आवेशों के बीच, कह सकते कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच कार्य करे बल लगेगा, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो यदि इसकी हम बात करते हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो इसको हटाएंगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है, Q0 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने बताया था 8.85 × 10⁻12। ये वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, MCQ में पूछ लिया जाता है। वी नो दैट, हम जानते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तीव्रता I इक्वल टू, आई से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं ई से भी डिनोट कर दे सकते हैं, तो कह सकते हैं E इक्वल टू F अपॉन Q0। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, E चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, E इक्वल टू F अपॉन Q0। ये क्वेश्चन फर्स्ट था और ये क्वेश्चन सेकंड है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब इसकी वैल्यू उठा के आप रख देंगे, पाएंगे F इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये E इक्वल टू, F की जगह वैल्यू रखेंगे यहाँ से उठा के, इसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। अपॉन में Q0 पहले से था, Q0, ये Q0 से Q0 कैंसिल, तो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही जो है वैद्युत द्विध्रुव, यही जो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक बार फिर से और भी देख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक माना प्लस Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है, प्लस Q आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है, ठीक है। उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जहां पर हमको, तो ये आवेश Q और Q0 के बीच एक बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कूलाम के नियम से होता है। कूलाम का नियम ये कहता है दोनों आवेशों लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये अप्लाइड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन टू चार्जेस।
जब इसकी बात करते हैं तो इन्वर्सली इसको हटाए, एक कांस्टेंट आए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। यहाँ से एफ की वैल्यू आई, और हम जानते हैं वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू F/Q0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 से एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर एफ ने उठा के ये वाली एफ की वैल्यू ये रख दिया एफ की जगह, Q0 अपान में था, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। यही किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।